नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बात करेंगे रोहित शर्मा की। टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का किंग बनाने की जिम्मेदारी इस बार रोहित शर्मा की थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही उनकी फिटनेस पर लोग सवाल उठाने लगे थे। किसी की नजर में रोहित शर्मा फिट नहीं थे, तो किसी की नजर में रोहित कप्तानी करने के लिए अच्छा विकल्प नहीं थे। सब आलोचनाओं का जवाब रोहित शर्मा ने चुप रहकर दे दिया है। उन सभी की जुबान में अब ताले लग गए हैं जो फिटनेस को लेकर रोहित को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बेहतरीन कप्तानी के दम पर रोहित ने टीम इंडिया को एक और कप दिला दिया है। आगे कुछ मिनट हम कुछ खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जिस खिलाड़ी की फिटनेस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा था, उस खिलाड़ी ने चैंपियंस की जंग की फाइनल फाइट में बल्ले से जवाब दिया और भारत को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का महा चैंपियन बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो कांग्रेस की शमा मोहम्मद का यह ट्वीट चर्चा का विषय बन गया। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि एक खिलाड़ी होने के नाते रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और रोहित अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद शमा मोहम्मद ने सफाई भी दी। सिर्फ शमा ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन रोहित जानते हैं कि आलोचकों को कैसे जवाब देना है। वो अपने आलोचकों से विचलित नहीं हुए, अपनी आलोचनाएं सहते रहे और अपनी शानदार कप्तानी, गेम प्लानिंग की बदौलत टीम इंडिया को फाइनल में ले गए। सबसे शानदार बात तो ये रही कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीम इंडिया अजेय रही, एक भी मुकाबला नहीं हारी और मैच दर मैच बेहतर होती रही। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने 5 मैचों की 5 पारियों में कुल मिलाकर 180 रन बनाए और फाइनल में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का अपना निजी बेहतर स्कोर बनाया, जो कि 76 रन था। रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाने वालों को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। ये आंकड़े साबित करते हैं कि जिन रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो अब तक कुल मिलाकर 273 वनडे मैच खेल चुके हैं। इनमें 11,168 रनों का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं और साथ ही 32 शतक और 58 अर्धशतक जड़ चुके हैं। ये आंकड़े किसी बेहतरीन से बेहतरीन फिटनेस वाले खिलाड़ी को पानी पिलाने के लिए काफी हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी कप्तानी में भारत को तीसरी बार चैंपियन बनाने का काम भी रोहित ने कर डाला है। ये सीधा जवाब है उन आलोचकों को जो रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते रहे। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि रोहित मैच के लिए फिट नहीं है। ये जवाब उन लोगों को भी है जिनकी नजर में रोहित बेहतर कप्तान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आप इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा जी हमारे साथ हैं। शेखर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही कांग्रेस नेता रितु चौधरी जी हमारे साथ है। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं रितु जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस में हालांकि खलबली देखी गई, फिलहाल जिस तरीके से शमा ने ये बयान दिया था, उसके बाद उसको उन्होंने डिलीट भी किया। अब जीते तो जमकर तारीफ भी की, कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया था उनके इस बयान के बाद। लेकिन अब जो जवाब दिया गया है, तो मुझे लगता है कि अब ऐसे कोई आवाज जो है निकलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि खुद को प्रूव कर दिया यहाँ पर। ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा ने बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और वो हमेशा ही इस दायरे में फिट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि शमा जी का जो भी बयान था वो बिल्कुल व्यक्तिगत था। लेकिन किसी प्लेयर की फिटनेस पर बात करना, पूरा देश बात करता है। आप तो उसके बारे में कभी बात नहीं करते। पूरा देश जो है प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में बात करता है। आपको याद होगा कि दिनेश ने अपनी फिटनेस के लिए अपने बाल कटवा दिए, खून तक जो है वो अपना निकाल लिया था फिटनेस के लिए। उसके बाद भी भाजपा के जो एमपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो क्या कहते, वो ये कहते हैं कि अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि ये हार जाए। एक नेशनल प्लेयर जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेने गई हुई है, उसके बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी भाजपा के एमपी द्वारा की जाती। आपको यहाँ पर यह भी याद करना चाहिए कि भाजपा की एमपी अभी जो संसद में मौजूद है, कंगना रनौत, क्या कहती, वो ये कहती है कि ये प्लेयर सारे धोबी के कुत्ते, घर के ना घाट के जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं। वो ये बात कहती। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 6 नेशनल ओलंपियंस ने केस कर रखा है, और किस धारा के तहत केस कर रखा है आप भली बात नहीं जानती, लेकिन उस चीज पर जो है चैनल बहस नहीं कर रहे हैं।
रितु जी, जब उस वक्त पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब उस वक्त पर खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, सभी चैनल्स ने उस वक्त पर उस मुद्दे पर भी बहस करी थी, उस मुद्दे पर भी आवाज उठाई थी। आप ये नहीं कह सकते हैं, उस वक्त भी आपने टीवी पर देखा होगा। और ये जो इतनी जानकारी आप दे रही हैं अभी कि उस वक्त पर ये हुआ, ये सभी जानकारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको न्यूज चैनल के माध्यम से ही मिली होंगी। ऐसे ही सभी के पास ये जानकारियां नहीं जाती। न्यूज चैनल्स ने उस मुद्दे को भी बखूबी उठाया था। उसके बाद अब ये मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि फैंस और लोग जो हैं इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं, लेकिन शमा के ही बयान को लेकर क्यों बोला जा रहा है? तो शमा के बयान को लेकर इसलिए बोला जा रहा है, जब एक चेहरा होता है, दुनिया के सामने आता है, खास करके पॉलिटिकल फेस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी संदेश देते हैं जनता उसको सुनती है, जनता के लिए वो संदेश देते हैं। इसीलिए जब ऐसे दिग्गज इस तरह के बयान देंगे तो चर्चा उन्हीं पर होगी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो समाज पर डालते हैं। खैर रितु चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी है, आपके पास मैं आऊंगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हम सुन लेते हैं। लगातार जो लोग रोहित शर्मा की फिटनेस पर निशाना साध रहे थे, उनको रोहित ने जवाब दिया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी इस पर खुलकर बयान दिया है, क्या कुछ कहे आप भी सुनिए। मैच शुरू नहीं हुआ था कि मैच नहीं जीतेगा, ये ना कह के कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने कह दिया कि रोहित अनफिट है, मोटा है, क्या क्या और लगा दिया कि मैच जिताने लायक नहीं है, और मैच इंडिया जीत गई। और वही व्यक्ति जिसकी कांग्रेस ने आलोचना करी थी, वही सबसे ज्यादा रन बनाने वाला हो गया। नकारात्मकता वहां से शुरू हुई, वो नहीं चाहते थे कि मैच जीत जाए। यानी लोगों की मानसिकता तैयार करने का काम आज विपक्ष कर रहा है। जो राहुल जी ने कहा था ना कि हमारा मुकाबला इंडिया स्टेट से है, तो लोग इंडिया के जीतने पर उससे मुकाबला करने लगे, काय को जीत गया। तो प्रतिक्रियाएं लगातार अब सामने आई हैं। हालांकि खुद शमा मोहम्मद ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया दी है और जमकर तारीफ की है। यानी कि जब जीत गए पूरी तरीके से फाइनल मैच भी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तो यहां पर तारीफों के पुल बांध दिए गए। लेकिन जब थोड़ी मुश्किलें सामने आई तो हाथ जो है वो पीछे खींचकर जो है विवाद खड़ा कर दिया एक नया। चंद्रशेखर लूथरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? करारा जवाब तो जो है वो दे दिया है जो भी ट्रोल कर रहे थे फिटनेस को लेकर, क्योंकि जो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है वो तो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो वो कैप्टन है और कैप्टन की बेहद सारी जिम्मेदारियां होती हैं। किस तरीके से टीम को एकजुट रखकर उनसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो लेना है, किसको किस पोजीशन पर भेजना है, ये तमाम तरह की जो पूरी माइंड गेम होता है वो एक कैप्टन पर ही डिपेंड करता है। उसमें भी वो बखूबी खरे उतरे हैं इस बार। मैं बिल्कुल एज पर स्पोर्ट्समैन की तरह बात करूंगा, और मैंने 30 साल से कवर किया। रोहित को मैंने तब से देखा जब अंडर 19 के बहुत कमाल के प्लेयर बनकर के उभरे थे। अनफॉर्चुनेटली उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वनडे के और खासकर व्हाइट बॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब रही बात कि शमा ने क्या कहा था, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा था, और इसको पॉलिटिसाइज क्यों किया गया ये पॉलिटिकल पार्टी जानती है। रोहित इज नॉट वन ऑफ द फिटेस्ट गाइज इन द टीम। अगर आप बिल्कुल प्योरली अगर फिटनेस के हिसाब से कहें कि रोहित एक बहुत कमाल के प्लेयर है, अच्छे कप्तान भी है। मैं ये नहीं कहूंगा सबसे अच्छे कप्तान है, लेकिन हाँ इस दौर के अगर 2-3 कप्तानों में बात की जाए तो वो नंबर 2 में जरूर आएंगे MS धोनी के बाद। और रोहित की जो बैटिंग एबिलिटी है वो किसी से भी अच्छी है। रोहित को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं जो कहते हैं वीरेंद्र सहवाग टाइप के प्लेयरों से, क्योंकि अगर ये 10 से 12 ओवर खड़े हो जाते हैं तो मैच को खत्म कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि रोहित क्या उतने फिट थे, या फिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, यही रोहित थे जिनको 1-1.5 महीना पहले काफी बेइज्जत किया गया था जब सिडनी में इनको ड्रॉप कर दिया गया था। इंडिया नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहले कप्तान थे जिनको ड्रॉप होना पड़ा था, और बाद में ऑब्वियसली क्यों हुआ था हम भी जानते हैं कि कोच और इनके बीच में या जो भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। वो वक्त था कि रोहित एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे। आज रोहित ने जो जवाब दिया है ये प्योर स्पोर्टिंग जवाब है। इसमें ना शमा को दिया है, ना आपको, ना मुझे दिया। उन्होंने दिखाया कि मेरे बैट में दमखम है। कल जब सेकंड बॉल, पहली बॉल पे B2 और सेकंड बॉल पे जो छक्का मारा, उससे उनका कॉन्फिडेंस पता चल रहा है, और उनकी ग्रिप जो है वो सामने की, मैं जब जाऊंगा तो मैं अपने दम पर जाऊंगा, और अगर मुझे गुडबाय करनी होगी, कल उन्होंने कहा मैं रिटायर नहीं हो रहा, जो मुझे लग रहा था कल ये रिटायर
रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, और शायद एक ऑन ए हाई आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो एम्बेरसमेंट की मैं बात सिडनी की कर रहा था वो भी प्रॉब्लम हो चुकी थी। खैर वो भी नहीं किया, वो उनकी मर्जी है। वो एक अच्छे प्लेयर है, इसकी डिबेट होनी चाहिए, या वो किस फॉर्म में है या चंद्रशेखर जी वो प्लेयर अच्छे हैं। कैप्टन को लेकर अगर हम बात करें, उनके कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान जो हैं उनमें सबसे ऊपर धोनी का नाम आता है, उसके बाद रोहित शर्मा का नाम, फिर सौरव गांगुली का नाम है। ऐसे में कुछ मैच मैं आपको बताऊंगी, आप बेहतरीन जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, अगर कहीं गलत हो तो करेक्शन जरूर कीजिएगा। 58 मैच में एमएस धोनी के वक्त में 58 मैच में से जीतते थे 40 मैच और 14 मैच में हार हुई थी, टाइटल 3 मिले थे। रोहित शर्मा की बात करें, 30 मैच में से 26 मैच जीते थे और 4 में हार मिली थी, टाइटल 1 मिला था। सौरव गांगुली की बात करें, 22 मैच हुए, 16 मैच जीते, 4 हारे, 1 टाइटल मिला था। देखिए ये इतना दौर दौर की बात है। कभी भी आप कंपेयर जब है कप्तानी या किसी भी प्लेयर को, आप गावस्कर को तेंदुलकर से नहीं कर सकते। गावस्कर के टाइम में अलग पिचेस थी, अलग हालात थे, हेलमेट नहीं थी, थाई पैड नहीं था, उन्होंने अलग तरह से खेला। तेंदुलकर के टाइम में सब कुछ था। तेंदुलकर बड़े कमाल के 15 साल में आकर के कमाल किया था। उसके बीच में असफलता भी आई, लेकिन उसके बाद जब एंड हुआ करियर, 23 साल का बहुत बड़ा करियर था। तो इसी तरह कप्तानों में भी जब धोनी आए तो इंडियन क्रिकेट जो एक कहते हैं ना, एक सेट टीम थी। धोनी को ऐसे महारथन मिले टीम में, जो सहवाग, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब जो कहते हैं ना बेस्ट फेबुलस 5 जो थे इंडिया के, वो उनके पास थे। जहीर खान जैसे बॉलर थे। जब रोहित आए तो टीम थोड़ी डिसइंटीग्रेट हो रही थी। मत भूलिए कि लास्ट के दिनों में जो राहुल द्रविड़ के जाने के बाद अनिल कुंबले वाला एपिसोड हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाला एपिसोड हुआ, विराट कोहली के साथ भी काफी इश्यूज हुए। तो वो जब जा रहे थे, रोहित ने जब टेक ओवर किया तो टीम के रीबिल्डिंग प्रोसेस आना शुरू हो गया था। उसमें टीम को बिल्ड करना, रोहित एक बड़े कूल हेडेड है। रोहित की 10 चीजें खराब हो सकती है। मैंने कहा फिटनेस इज नॉट द फिटेस्ट गाय, लेकिन रोहित में टीम को साथ लेने का मादा है। रोहित ने टीम को बिल्ड करने की कोशिश की, और इस टूर्नामेंट में भी मैं मानता हूं इंडिया 5 मैच वहीं खेला, जो बहुत गलत आईसीसी का बिल्कुल जो कहते हैं गलत फैसला था, वो पॉलिटिकल फैसला। कैप्टन के रूप में उन्हें आप कैसे देखते हैं? कैप्टन के रूप में उन्हें आप कैसा मानते हैं? कैप्टन के रूप में मैं उनको मानता हूं कि ही इज ए वेरी कूल गाय। आप जैसे धोनी को कहते थे ना कैप्टन कूल, तो मैं जितना रोहित को जानता हूं, जितना रोहित के बारे में हम सुनते हैं अपने और दोस्त यारों से जो जर्नलिस्ट हैं या और क्रिकेट से संबंधित है, ही इज ए वेरी कूल कस्टमर। वो ये दिखाएंगे नहीं कभी धोनी की तरह की कोई अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप इस टूर्नामेंट में देखिए, 3 मैचेस हमने लास्ट के 4 स्पिनर्स के साथ खेले। क्या कभी ऐसा हुआ? बेदी, चंद्रा प्रसन्ना और वेंकट राघवन के टाइम में तब होते थे जब हमारे पास पेस बॉलर ही नहीं थे। आज वो डिसीजन लिया विकेट्स को देखकर, इट वाज अ वेरी कोल्ड एंड कैलकुलेटिव डिसीजन। और कल का मैच भी मुझे लग रहा था 50-50 मैच है, लेकिन उस ओवर से जैसे ही कॉटन बोल्ड हुए विलियमसन, मुझे लगता है उसके बाद न्यूजीलैंड सिर्फ चेज ही करता रहा, उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो रोहित ने अच्छी कप्तानी भी की, बैटिंग में आकर के गेम को अपने तरफ ले गए। मैं कहता हूं इससे अच्छा कोई जो अगर एंड करने का था करियर, अगर आपको रिटायर होना था, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता था। बट एनीवे, ही विल हैव मेनी मोर लाइक दिस। तो आप रिटायरमेंट चाहते थे? नहीं, मैं नहीं चाहता था। मैंने आपको क्या बोला, मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है। मैंने 30 साल अगर स्पोर्ट्स किया है, खेला है, देखा है, तो मेरा ये मानना था कि आपको हाई पे जाना चाहिए। कहते हैं ना, जब लोग पूछे अभी क्यों, अभी मत जाओ, रुक जाइए। आप जब अगर आप सीखने के बाद जाते जहां आपको इतना शर्मिंदा किया गया था, तो लोग ये कहते हैं अरे शुक्र है यार इससे पीछा छूटा। तो इसीलिए हमेशा हर एक करियर का जो एंड है, खासकर इनसे इतने बड़े प्लेयर का, वो एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। इसको पॉलिटिसाइज मत करके, ना शर्मा ना ये जो दिनेश शर्मा भी बोल रहे थे, इनको क्या पता स्पोर्ट्स का, या ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको क्या मालूम कि किस तरह से खेला जाता है। ये बाहुबली अलग लोग हैं। और बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और मुझे भी लगता है कि शमा मोहम्मद को शायद अभी ये नहीं मालूम होगा कि कितने मैच जो हैं वो रोहित शर्मा अब तक जितवा चुके हैं। फिटनेस पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन जो कप्तानी है उसमें कोई खामी अभी तक नजर नहीं आई है। बेहतरीन प्रदर्शन उनका अभी तक देखा गया है। रितु चौधरी जी, आप अपनी बात कीजिएगा पूरी, लेकिन उससे पहले एक चीज, जिस तरीके से आप बता रही थी, तो ऐसे में हम अगर बात करें शमा मोहम्मद के बयान को लेकर ही आप कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो पहले एक ट्वीट किया था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जब जीते तो खूब उन्होंने तारीफें जो है वो वहां पर लिखी हैं, अपने शब्दों में बखूबी यहां पर जमकर तारीफ जो है वो की है, जो कि बनती भी है क्योंकि मेहनत की है, उसके बाद ये परिणाम मिला है।
मैं पहले तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तो आप मुझे पूरा समय देंगी बोलने के लिए, ताकि मैं बात अपनी पूरी कर पाऊं। बिल्कुल, बीच में प्रतिक्रियाएं सुनना बहुत जरूरी था। अब आपके पास पूरा समय है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, शमा ने जो भी कहा वो एक ऐसी कॉमन ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि पूरा देश करता है क्रिकेटर्स के बारे में। और आपको याद होगा कि उसके बाद शमा ने जो है बाकायदा खुल के तारीफ भी की। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक भारत की बहुत बड़ी हितैषी है, भारत की क्रिकेट टीम की हितैषी है। वो ये चाहती थी कि क्रिकेट टीम जीते और इसी को लेके वो फिटनेस को लेके कंसर्न था उनका। दूसरी बात, आप देखिए कि मोहम्मद शमी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, बेहतरीन प्लेयर है हमारे देश के टीम के। उसके बाद जो है मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम मोहम्मद शमी को जो है ट्रोल करता है, बुरी तरह से ट्रोल करता है। और उसके बाद जब विराट कोहली उनको जो है सपोर्ट करते हैं तो विराट कोहली को भी ट्रोल करता है। उस समय जब राहुल जी उनको सपोर्ट करते हैं, राहुल जी को भी ट्रोल करता है। ये देखिए, ये इस चीज पर मीडिया बात नहीं करता है। जब मोहम्मद शमी के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए था, उस वक्त पूरे मीडिया को स्टैंड लेना चाहिए था कि क्यों ट्रोल किया जा रहा है। रितु जी, आप ये मोहम्मद शमी की कब की ये बात कर रहे हैं? क्योंकि इस मुद्दे को भी हाल ही में उठाया गया है जब उनके रोजे को लेकर बात हुई थी। मोहम्मद शमी के बारे में बाकायदा बहुत ज्यादा इस तरह की अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनके परिवार को लेकर, उनके घर को लेकर, उनके धर्म को लेकर बाकायदा बेहतरीन। रितु जी, मैं एक चीज ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी अभी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं भारतीय शमा मोहम्मद के बयान पर। लेकिन रितु जी, आप यहाँ पर बार बार सिर्फ मीडिया के ऊपर ही उंगली उठा रहे कि मीडिया इन मुद्दों को क्यों नहीं दिखाती है, जबकि आप ये देखिए, अगर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अभी कांग्रेस को लेकर बयान दे रही है इस जीत को लेकर, आप वो भी सुनिएगा जरा एक बार। क्योंकि इस वक्त जो है चारों तरफ सिर्फ चर्चाएं यही हैं और मुद्दे मीडिया में तमाम जो है वो उठाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के बाद जब आती है तब तक लगता है कि सिर्फ उन्हीं के मुद्दे को गलत तरीके से उठाया जा रहा है। भाजपा प्लेयर्स के बारे में, नेशनल प्लेयर्स के बारे में कैसे विचार रखती है, उसी वक्त जो आप मेरे को चुप कराने का प्रयास करती है। मैं कह रही हूँ कि मोहम्मद शमी के बारे में बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, कंगना रनौत के द्वारा बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, धोनी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई भाजपा के ट्रोल गैंग के द्वारा, जब भी जो है किसी प्रकार का इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन चूंकि शमा जो है विपक्ष है, उन्होंने कुछ कह दिया तो उस पर पूरा बवाल उठा दिया गया। आप इस चीज पर क्यों नहीं बात करती है कि जो है कैप्टन कूल, उनके बारे में क्यों जो है इस तरह से अभद्र टिप्पणियां, उनके घर तक के सामने कूड़े के ढेर लगा दिए गए थे। मोहम्मद शमी के ऊपर तमाम जो है जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है कि आप न्यूज चैनल सिर्फ तब देखती हैं जब यहाँ पर कांग्रेस के मुद्दों को उठाया जाता है। मुझे लगता है कि बाकी के जब मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जब सभी की प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर रखा जाता है, मुझे लगता है उस वक्त आप नहीं देखती हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा जब टिप्पणी होती है तब आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। रितु चौधरी जी, आप एक बार दूसरी साइड की भी देखिए। आपको हमेशा ये लगता है, आपने ये अपने माइंड सेट बना लिया इसलिए आपको भी ये लग रहा है, लेकिन आप देखिए सभी की प्रतिक्रियाएं जो है वो रखी जाती है। लेकिन अब यहाँ शमा मोहम्मद का नाम आ गया, उनकी प्रतिक्रिया को उठाकर रखा जा रहा है और वहां पर बार बार अभी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस है, विपक्ष है, इसलिए उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप ये रितु चौधरी जी, ठीक है रितु चौधरी जी, ठीक है, आप ये बताइए कि आप मुझे बोलने, आप रोहित शर्मा को आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप सीधा आप मीडिया पर आप तंज कस रही हैं। आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, आप न्यूज चैनल पर सीधा तंज कस रही हैं। आप मुद्दे पर तो आइए। रोहित शर्मा की कप्तानी आपको कैसी लगी? कल के मैच में उनका प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप ये बताइए। बेहद शानदार, बेहद शानदार। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में पटाखे चलाए गए। हम पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है। हमारे जो है हम बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं जब इंडियन क्रिकेट टीम जो है बाकायदा कुछ करती है, हासिल करती है। लेकिन मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन से लगातार एक चीज पर डिबेट किया जा रहा है, क्या इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है इस देश में? क्या इस चीज पर मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए कि रितु जी, सभी मुद्दों पर बात हो रही है और फिलहाल ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं इस पर भी सामने आ रही है। भारतीय खिलाड़ी जिस वक्त वहां पर अपने देश के लिए मैच खेल रहे थे, रितु जी, 4 दिन डिबेट को विपक्ष के प्रवक्ता
टिप्पणी करे तब आप 4 दिन क्यों नहीं डिबेट करते हो? ये बात मैं जानना चाहती हूँ। जब ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि रितु जी, शायद आपने उस वक्त न्यूज चैनल्स खोल के नहीं देखे थे, उस वक्त भी यही मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन आपको शायद वो भूल चुकी हैं कि उन चीजों को भी बखूबी सभी न्यूज चैनल्स ने उठाया है, लेकिन आपने शायद उस वक्त पर टीवी नहीं देखा, उस वक्त पर समाचार पत्र नहीं पढ़े, इसलिए आज आप ये बातें कर रही हैं। अगर आपने उस टाइम पर अगर न्यूज चैनल खोल के देखा होता तो शायद इस वक्त आप ये बात नहीं करती। अभी मैच को लेकर रितु जी मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या शमा का इस तरह से बयान देना, क्यों आप एक तरफा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं? भाजपा एमपी कंगना रनौत जब ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जब इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में कहते हैं, जब चर्चा क्यों नहीं होती? क्या हमारे इंडियन क्रिकेटर जो है कुत्ते हैं? हमारे इंडियन क्रिकेटर जो है धोबी के कुत्ते हैं, जो वो कुछ ही बोल देती है और आज वो संसद में बैठी हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? वो लगातार जो है मतलब टिप्पणियां करती है हमारे किसानों के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे नेशनल लीडर्स के ऊपर, हमारी जो है ओलंपिक से जो बेटियां मेडल लेके आती है उनके ऊपर, लेकिन आपकी मुंह से एक जुबान से एक शब्द नहीं निकलता उनके खिलाफ, क्योंकि वो संसद में बैठी हुई है, क्योंकि वो भाजपा के एमपी है, इसलिए आप नहीं कहते। शमा ने कहा कि वो मोटे हैं, उनको थोड़ा वेट सही करना चाहिए। कंगना रनौत तो कुत्ता कहती है इंडियन क्रिकेट टीम को, तब भी आपका खुद नहीं खोलता है। अगर हम कहते हैं रितु चौधरी जी, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ बेतुकी बातें कर रही हैं, एक के बाद एक बेतुकी बातें आप कर रही हैं। मैंने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम को कुत्ता बोलने वाली संसद में बैठी हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? उसके बारे में आप लोग बात कब करोगे? क्योंकि भाजपा की एमपी है इसलिए आप डर गए। रितु जी, फिलहाल जो मुद्दा है आप उस पर बात करेंगे क्या? मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। नहीं, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी यही बातें पूरी होने दी जाए तो सिर्फ आप ही बोल लीजिए, मुद्दे पर तो आप बात नहीं कर रही हैं। इतना वक्त हो चुका है आपको बोलते हुए, शायद उस वक्त आप टीवी खोलकर देखना पसंद ही नहीं करना चाहती हैं। मैडम, पूरा देश बात करता है। शायद उस वक्त आप टीवी खोलकर देखना पसंद ही नहीं करना चाहती है जब बात हो रही होती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने एक धारणा बना ली है, कांग्रेस का जब कुछ भी नहीं बचा है, हर जगह जब हार का सामना कर रही है तो पूरा ठीकरा मीडिया पर ही थोपा जा रहा है। आपने हाल ही में राहुल गांधी की बात सुनी होगी जो कह रहे हैं कि हमारे ही कांग्रेस में कुछ ना कुछ खोट है। आप वो भी देखिए, सिर्फ मीडिया के ऊपर मत बोलिए कि कांग्रेस कुछ बोल देती है तो मीडिया उठाने लग जाती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है तो मीडिया कुछ नहीं कहती है। मीडिया पे ठीकरा मत फोड़िए आप लोग बार बार, अभी भी आप यही काम कर रही है रितु चौधरी जी, आप बार बार मीडिया पर ठीकरा फोड़ रही है। केवल सच बोलते हैं राहुल गांधी, केवल आप मानते क्यों नहीं है कि शमा मोहम्मद ने गलत बोला? आप मानते क्यों नहीं है शमा मोहम्मद ने गलत बोला कि वो एक बेहतरीन कप्तान नहीं है? आप ये देखिए, क्या शमा मोहम्मद को और क्या रितु चौधरी को ये पता है कि रोहित शर्मा ने कितने मैच जितवाए हैं अभी तक? अगर हिम्मत है तो आपके अंदर कंगना को पकड़ के लाओ ना, उसको बोलो कुत्ता क्यों बोलती है हमारी क्रिकेट टीम को। जिस वक्त कंगना रनौत ने बयान दिया था उस वक्त कंगना रनौत को लेकर भी डिबेट हुई थी, लेकिन शायद आपने वो डिबेट देखी नहीं थी। अगर आपने देखी होती तो इस वक्त आप ये बातें नहीं कर रही होती, लेकिन आपको यहाँ पर शमा मोहम्मद का बयान ठीक लग रहा है। आप अभी भी मुद्दे पर आप पहले से ये ठान कर आई है कि मुझे डिबेट हुई है, आपने इस चीज का जिक्र किया है क्या अपनी डिबेट? रितु चौधरी जी, आपने शुरुआत में कहा कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, सवाल का जवाब देने के बजाय आप सीधा मीडिया को एक कटघरे में खड़ा करने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस का यही रहा है, हमेशा जब कांग्रेस कहीं पर भी गलत साबित होती है सीधा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया जाता है, और वही काम आप अभी कर रही हैं। और बीच में जब आपको बोला जाता है तो कहते हैं कि बात पूरी करने दीजिए। तो नहीं उस महिला के बारे में बात करता। ठीक है रितु चौधरी जी, फिलहाल आप मुद्दे पर नहीं आ रही हैं, आप बिल्कुल भी ये नहीं मान रही हैं कि शमा मोहम्मद ने गलत बयान दिया था। हालांकि ना रितु चौधरी को पता है कि कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने मैच जीते हैं, और ना ही शमा मोहम्मद को पता है। अगर पता होता तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने नहीं आती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आपने देखा इंडिया न्यूज के साथ।